गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीटेक के हम स्पेशल टॉपिक इम्प्रॉपर इंटीग्रल के बारे में बात करेंगे, जो आपके नए सिलेबस में जोड़ा गया है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अब आप जानते हैं जो प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है। बेसिकली प्रॉपर इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, जिसमें लिमिट ए टू बी हो। ठीक है, तो उस केस में इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब होता है, जब लिमिट जो है ए टू बी, उसमें ए या बी या दोनों में से किसी की भी वैल्यू इनफाइनाइट है, तो उस केस में और फंक्शन एफ बाउंडेड है, तो उस केस को में इंटीग्रेशन को कहते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ठीक है, देखिए आप जानते हैं ना, ये लोअर होती है लिमिट, ये अपर लिमिट, तो ये ए या बी या दोनों, कोई सी भी या दोनों इनफाइनाइट रख हैं लिमिट, तो उस केस में इम्प्रॉपर होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है, पहला एग्जाम्पल 1 to इन्फिनिटी है, ठीक है ना, दूसरा माइनस इन्फिनिटी तो ज़ीरो है। ठीक है, तो ये केस डिफाइन करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन की। इसमें फंक्शन की लिमिट फिक्स एफ बाउंडेड भी है, हो सकता है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए प्रॉपर इंटीग्रल, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखिए सिंपल सा बात है कि जैसे ही दिखे हम ना, जहाँ भी इनफाइनाइट है, तो जो भी इनफाइनाइट है माइनस इनफाइनाइट है, तो उसको लिमिट ले लेते हैं टी टाइम्स टू इन्फिनिटी, और जहाँ इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी था वहाँ लिख देते हैं टी लिमिट। इन्फिनिटी की जगह क्या लिख देते हैं, टी। ठीक है, जैसे यहाँ इन्फिनिटी था, लिमिट ले लिया टी टाइम्स टू इन्फिनिटी, और जहाँ इन्फिनिटी लिमिट था वहाँ क्या लिख दिया टी। फंक्शन एक्स में ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल एफ ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स सेट टू बी कन्वर्जेंट। फंक्शन कन्वर्जेंट कब होगा, इफ़ द लिमिट ऑन द आर एच एस एग्जिस्ट फाइनाइट। अगर फाइनाइट वैल्यू आ गई तो फंक्शन कन्वर्जेंट है, वरना डाइवर्जेंट होगा अगर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आई वैल्यू तो फंक्शन की। ठीक है, सॉल्व करने के बाद इसके बाद है माइनस इन्फिनिटी टू बी हो गई जैसे, तो टी टेंस टू क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी कहाँ रहा था, यहाँ क्या लिख देंगे, टी। फंक्शन एफ एक्स ही रहेगा। सेम केस, अगर राइट हैंड साइड की वैल्यू अगर फाइनाइट आती है तो फंक्शन कन्वर्जेंट है, अदरवाइज डाइवर्जेंट है। क्लियर है। तीसरा केस, अगर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो इसमें इसे तोड़ना पड़ेगा तीसरे फंक्शन के रिगार्डिंग, यानी माइनस इन्फिनिटी से गई सी पे, तो सी पे ख़त्म, तो सी से शुरू हुई तो सी टू इन्फिनिटी। इस केस में ये ऊपर वाले दोनों रूल लग जाएंगे, जैसे ये देख लीजिए अब आप, सी एक रियल नंबर है तो ये हो जाएगा टी वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी जहाँ था वहाँ क्या आ गया टी वन। ठीक है, और फिर यहाँ क्या है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की जगह क्या आ गया टी टू, क्योंकि टी टू टेंस टू क्या ले लिए इन्फिनिटी, और फिर सॉल्व करा। अगर फाइनाइट आई तो कन्वर्जेंट है, अगर इनफाइनाइट आई तो डाइवर्जेंट है। इनफाइनाइट या प्लस या माइनस जो भी आए तो डाइवर्जेंट कहलाएगी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 1/x है, 1 to इन्फिनिटी है, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हो गया, तो टी टेंस टू इन्फिनिटी, और जहाँ इन्फिनिटी था वहाँ क्या हो गया टी। अब इसका इंटीग्रेशन करा, लिमिट एक्स टी टेंस टू इन्फिनिटी, 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो गया लॉग एक्स, अपर लिमिट, और ये हो गई अपर लिमिट हो गई टी, लोअर लिमिट हो गई 1। ठीक है, इसमें वैल्यू रख दी तो लॉग टी माइनस लॉग वन की वैल्यू 0, तो जो लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी रह गई लॉग टी रह गई, और लॉग टी मैंने लिमिट रख दी इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी इनफाइनाइट हो गया, तो इस केस में फंक्शन क्या हो गया, ये डाइवर्जेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स 0 to इन्फिनिटी है, यानी लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी और हो गई, तो इस केस में यहाँ टी आ गया, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी चलेगा। ई की पावर एम एक्स का इंटीग्रेशन करा, ई की पावर माइनस एम एक्स बटे माइनस एम, तो एम तो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। ठीक है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ई की पावर 0 क्या हो गया 1, तो इसमें रख दी वैल्यू। ठीक है, और फिर टी टेंस टू इन्फिनिटी रख दी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होती है 0, माइनस इन्फिनिटी होती है 0। ठीक है, तो ये हो गया 0 - 1 यानी -1/m, यानी एम पे डिपेंड कर रही, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर तो देगी, तो ये कन्वर्जेंट हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, dx/x-2 की घात -2, -2 नहीं +2, ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, नीचे रहेगी तो प्लस रहेगी, तो ऊपर ले गए। ठीक है,
अब देखिए इन्फिनिटी कहाँ है, ऊपर है, टी टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये टी टेंस टू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की जगह टी रख दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कर दिया सिंपल सा, ठीक है। तो टी की घात अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। और इसमें टी टेंस टू इन्फिनिटी रख दे तो 1/इन्फिनिटी। वैसे कुछ भी घटाएंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, देखो ध्यान दो, 1/इन्फिनिटी इज ज़ीरो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, -1, 1 आ गया, फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्स ई की पावर -x। अब देखो दो पद हैं, जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो गुणा का फार्मूला लगेगा, पहला ऐसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का दूसरे का समाकलन, ठीक है। अब निश्चित बात है, पहले लिमिट देखिए, 0 टू इन्फिनिटी थी तो इन्फिनिटी की जगह टी टेंस टू इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। अब देखिए गुणा का फार्मूला लगा दे, पहला ऐसे ही दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन, जो आएगा पूरे का समाकलन। तो इसका जो दोबारा पूरा करा, ये तो ये हो गया ई की पावर -x का ई की पावर -x बटे -1 की पावर -x बटे -1, ठीक है। अब देखिए इसमें अपर लिमिट रख दी टी और लोअर लिमिट रख दी 0, तो यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ ई की पावर 0 आ गया, तो ई की पावर 0 1 हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट टी ई की पावर -t -1 लोअर। अब टी टेंस टू क्या था, इन्फिनिटी रख दिया, टी बटे ई की पावर टी। अब देखो ये सॉल्व करना, अब देखिए, अब इस केस में देखिए, यहाँ लिमिट रखता हूँ तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल कब लगता है, जब अंश बटे हर का रूल हो। तो मैंने ई की पावर -t थे, नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, तो टी बटे ई की पावर टी हो गया। जब एल हॉस्पिटल रूल लगाते क्या करते हैं, ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, टी का डिफरेंशिएशन 1, ई की पावर टी का डिफरेंशिएशन ई की पावर टी, लग गया एल हॉस्पिटल रूल। अगेन करा तो 1 का 0 और क्योंकि लिमिट रखी तो 1/इन्फिनिटी रहा, तो एल हॉस्पिटल अगर अलग लगाएंगे तो 1 का 0 ई की पावर टी का ई की पावर टी, तो 0 हो गया। इसमें वैल्यू रखी, इसको दोबारा इंटीग्रेशन कर, वैल्यू करी और इसमें वैल्यू रख दी तो 1 आ गया। फाइनाइट है तो कन्वर्जेंट है, क्लियर, ठीक है।